नमस्कार साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला थाने जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र लाल बहादुर सरोज आप सभी के बीच ऑनलाइन बनते हुए एक वर्तमान सरकार की नीतियों को हम आपके बीच बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, यह सरकार बार बार बोल रही है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमियां नहीं है। तो जो देश प्रदेश में जो लोग कमाने खाने गए हैं, सभी लोगों के पास गैस सिलेंडर के परमिशन नहीं पास हैं, तो यहाँ वहाँ दुकान पर से किसी तरह से लेकर के जीवन यापन करते हैं। आज उनके लिए कितनी किल्लत की पड़ी है, पूछो मत। जो यहाँ वहाँ होटल में जा कर के बेचारे किसी तरह से अपना पेट भर के जीवन यापन करके काम धंधे करते थे, उनके लिए होटलें बंद हो गई हैं तमाम जगह जगह, अलग अलग शहरों में। उसके लिए भी समस्या बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो इस समय बच्चा पैदा हो रहा है, इसमें जो वर्तमान बच्चा पैदा हो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। मतलब टोटल भारत देश के ऊपर 250 लाख करोड़ कर्ज है। विचार करिए, इस वर्तमान सरकार ने करके रखा है। आप लोगों को चाहे चुनाव हो या किसी कारण हो या किसी मुद्दे पे, जब एक गवर्नमेंट सरकार आपको लाभ देती है तो पैसे कहाँ से लाती है? कभी चुनाव के पहले आपको 10,000 रुपया देगी, कभी चुनाव के पहले आपको लाडली बहन योजना निकालेगी। जो भी करना होगा, चुनाव नज़दीक आएगा तो आपको सब अपने पास से देती है। तो आपको मालूम होना चाहिए सरकार की पगार कितनी होती है, सरकार के पास कितने पगार देने के पैसे होते हैं। तो वो जो आपको पैसे देते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? सामूहिक बातें कहीं ना कहीं कर्ज लिया रहेगा। तो ये जो दूसरे देश से कर्ज लेकर के अपने देश के ऊपर कर्ज लाद रहे हैं, ये बीजेपी सरकार सत्ताधारियों को समझ नहीं आता है कि आने वाले समय हमारे देश पर क्या गुजरेगा। मेरे माननीय साथियों और समाज सेवियों, आप सभी जागरूक बने और इस वर्तमान सरकार जो इसमें भारत देश में राज्य कर रही है, उसे किसी तरह से आप लोगों को हटाना होगा। अन्यथा अपना देश इस मोड़ पे चला जाएगा कि वास्तव में कभी सुधर नहीं सकता। आप लोग खुद स्वयं जागरूक बने, आत्मनिर्भर हो रहें, सरकार के किसी भी लाभ के इच्छुक न बने, उनसे रोजी रोजगार मांगे, शिक्षा मांगे, काम मांगे, जिससे जीवन यापन हो सके। किसी के लाभ न देने को लोग कहाँ इनको ये दे दो, उनके लाभ की इच्छा न रखें आप लोग। साथियों, ये सरकार ही ऐसी है, जुमलेबाज सरकार है। और जहाँ क्रिमिनल लोग आ जाए, क्रिमिनल, बलात्कारी, रेप केस वाले जैसे लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग बैठेंगे, तो ऐसे होने वाला सरकार की हालत में हम क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान बोलते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। लेकिन आप लोग देश के प्रति आप लोग जागरूक हो जाइए और जनता को जगाइए। नमस्कार आप सभी सम्मानित साथियों को।